वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, आपके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था नीट 2020 के लिए, याद करिए, स्टार्ट किया था मैकेनिक्स के क्वेश्चन कराते हैं, उसका लेक्चर नंबर 1 कराया था। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने आपको याद करिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और ज़्यादातर वो सारे क्वेश्चन जो थे वो मोशन इन 1 डायमेंशन के थे। अब लेक्चर नंबर 2 में भी हम लोग जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो भी मोशन इन 1 डायमेंशन के होंगे। इसके बाद लेक्चर 3 में हम लोग वेक्टर का, फिर प्रोजेक्टाइल, ऐसे ऐसे करके पूरा हम लोग मैकेनिक्स कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सब रेगुलर वे में पढ़ते रहिएगा, ऐसा ना करिए, गैप मत करिएगा। डेली हम लोग बताइएगा 1 लेक्चर डालेंगे जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे और उनको हम लोग कराएंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं और आप लोग पढ़ना शुरू करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए 3 पर्सन आर इनिशियली एट द 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is equal to small d. Each person now move with a uniform speed capital V या small v भी ले सकते हैं in such a way that first move directly towards the second और आगे देखिए क्या, the second डायरेक्टली टुवर्ड्स द थर्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स द फर्स्ट। इसका मतलब पहला वाला दूसरे की तरफ, दूसरा वाला तीसरे की तरफ और तीसरा वाला पहले की तरफ मूव कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और सबकी वेलोसिटी क्या है, v है, और बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, d है। देखिए द 3 पर्सन विल मीट आफ्टर अ टाइम इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, d बाई v है, 2d बाई 3v है और 2d डिवाइड बाई v बाई √3 है और d डिवाइड बाई v √3 सेकंड है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आप देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। और देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमने यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है और इसकी साइड क्या है, देखिए यहाँ पर d लिया गया। ये क्या लिया गया भाई, d लिया गया। और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल जो होगा 60 होगा, तो 20 से जो ये यहाँ पर 20 से जो ये कट करेंगे इनकी सब वर्टिसेस, बताइएगा क्या होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। और देखिए वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग v ले रहे हैं और ये a पॉइंट लिया और ये बताइए b पॉइंट लिया और ये c, और ये बताइए जहाँ पर मीट कर रहे हैं इनके, ये बताइएगा पॉइंट o है। अच्छा देखिए a वाला b की तरफ जा रहा है, a वाला b की तरफ जा रहा है, b वाला c की तरफ जा रहा है और c वाला a की तरफ जा रहा है। देखिए कुछ ऐसे ये जाएंगे, देखिए ऐसे करके जाएंगे, फिर b वाला c की तरफ मूव करेगा, c वाला a की तरफ मूव करेगा। तो ओवरऑल देखिएगा जाकर जब देखिएगा आप कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा हम बनाकर दिखा दें आपको, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए a वाला b की तरफ जाएगा और b वाला c की तरफ जाएगा ऐसे, और c वाला जरा बताइएगा a की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहाँ पर मिलेगा, इस सेंटर पर जाकर मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका ये सेंटर पर जाकर मिलेगा, जहां पर ये तीनों वर्टिसेस कट कर रहे हैं उस सेंटर पर जाकर। देखिए अब इसी बेसिस पर इसका मतलब पॉइंट ओ पर ही मिलेगा। तो पॉइंट ओ पर देखिएगा कहेंगे द पर्सन विल मीट एट पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ पर मीट करेंगे। तो टाइम जो होता है आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी होता है, क्योंकि आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा। तो अगर टाइम हमको निकालना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें। अब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो ए ओ होगा या सी ओ होगा या बी ओ होगा, तो ए से निकाल रहे हैं तो इसको ए ओ ले रहे हैं और वेलोसिटी अलोंग हम लोग क्या ले लेंगे, ए ओ ले लेंगे। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, अब भाई डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग लिया तो वेलोसिटी भी इसी के अलोंग लेंगे क्योंकि यहीं पर जाकर मीट कर रहा है। और आप जानते हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो यहाँ परपेंडिकुलर होगा और वर्टिसेस यहाँ पर कट करेंगे तो ये इतना 1/3 पार्ट होता है और ये 2/3 पार्ट होता है। ऊपर वाला 2:1 का रेशियो होता है। इसका मतलब ऊपर वाला बताएगा 2 होगा तो नीचे वाला क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये 2/3 पार्ट होगा, ये 1/3 पार्ट होगा। तो अगर AO हम लोग रखते हैं तो 2/3 ऑफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर d है तो d cos थीटा हो गया। और जरा बताइएगा वेलोसिटी बताइएगा इस बताइएगा डायरेक्शन में, AO के डायरेक्शन में क्या होगी, v cos थीटा, क्योंकि थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट cos का कंपोनेंट होता है। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया और देखिए 2d डिवाइड बाय 3v आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर ऑप्शन यानी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन 2d डिवाइड बाय 3v सेकंड होगा। अच्छा एक बात बता दें, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम लोग एक करा रहे हैं, दूसरा अपने से आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे ही स्क्वायर वाला क्वेश्चन होगा और वहां पर भी स्क्वायर में भी a वाला b की तरफ, b वाला c की तरफ, c वाला d की तरफ और d वाला a की तरफ जाएगा, फिर वो सेंटर पर मिलेगा। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से निकाल लीजिएगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 2 के हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कराए थे,
उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और नीट 2020 के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए लेक्चर नंबर 2 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा है। द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, आपको वो टाइम बताना है जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। तो देखिए एक बात बताइएगा, अगर आप देखिए x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी ऊपर चेक करेंगे। और देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 90 पर होती है, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने यहाँ पर साइन ओमेगा t प्लस थीटा की वैल्यू क्या ले लिया 1 ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपको पता है साइन 91 होता है। तो चलिए अगले पेज पर इसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये देखिए 1 आ गया, साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 रख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। और टी यहां से निकालेंगे तो पाई बाई 2 ओमेगा माइनस थीटा बाई ओमेगा आ गया। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड यहाँ पर मैच कर रहा होगा और ऑप्शन आपका सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। और चलिए अब ये भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं इसलिए हम लोग करा दे रहे हैं। अब चलिए आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द डी एक्सिलरेशन या डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ, जब इंजन बताइए बंद हो जाता है तो यहाँ पर डी एक्सिलरेशन होता है और वो दिया हुआ है डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के v की पावर 3 के यहाँ पर कांस्टेंट है। इफ v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, याद रखिएगा v नॉट जो है एक तरह से यहाँ पर जब कट ऑफ हो रहा है तो उसकी इनिशियल बताइए वेलोसिटी है, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ इज आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर चेक करिएगा dv बाई डी टी इक्वल टू माइनस के v की पावर 3 दिया हुआ है। आप यहां से ले आइए क्या, देखिए v की पावर 3 इधर ले आइए तो 1 अपॉन v की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर आकर v की पावर माइनस 3 हो गया और इसको इंटीग्रेट कर दिए पूरे पाथ के लिए। और यहाँ पर बताइए k dt, तो बताइए यहाँ इसकी इनिशियल लिमिट v नॉट है जब कट ऑफ हुआ था और उसके बाद फाइनली यहाँ v ले लेते हैं और यहाँ 0 से आपका t हो गया। और देखिए अब इसको आप यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो v की पावर माइनस 3, और इंटीग्रेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करना होता है। अगर बताइएगा t की पावर n dt है तो बताइए t n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है, तो यहाँ पर -3 और +1 बताइए -2 हो जाएगा और -3 और +1 बताइए -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही होंगे, इसकी इनिशियल लिमिट ये दी है, फाइनल ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए k dt का क्या हो गया, t आ गया माइनस के टी, अब माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 आ गया। अब पहले फाइनल लिमिट रखते हैं तो फाइनल लिमिट रख दिया 1 अपॉन वी स्क्वायर, फाइनल लिमिट क्या है v है तो 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर हो गया। इनिशियल क्या है v नॉट का स्क्वायर, याद रखिए जब लिमिट रखते हैं तो पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर के टी आपका एलसीएम ले लीजिए, ये निकल गया। और देखिए यहाँ पर वी नॉट माइनस वी का स्क्वायर आ गया 2 वी स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर के टी, यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर आ गया, आपने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया ये, और v आपका निकल चुका है v इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई 2 वी नॉट का स्क्वायर के टी +1 आ गया अंडर रूट में। और देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए यहाँ पर मैच कर रहा है तो थर्ड नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। सिंपली यहाँ पर इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन का रूल आप जानते हैं अच्छी तरह से, और जो लोग नहीं जानते होंगे उसको पढ़ लेंगे पीछे। याद रखिएगा मेन फर्स्ट रूल ही यूज किया जाता है, t की पावर n dt का अगर इंटीग्रेशन करना है तो t n+1 यानी पावर में 1 ऐड हो जाती है, फिर डिवाइड भी कर देते हैं n+1 से। तो इस तरह से होता है, और लिमिट रखना हो तो पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट। चलिए अब यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 का ये 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। और हर लेक्चर में हम लोग आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे। अभी हमने पिछले लेक्चर में भी 4 क्वेश्चन कराए थे और अब यहाँ पर भी ये 4th नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट है। द रिटार्डेशन आपको निकालना है, v क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x। अच्छा सिंपली यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है कि आप उसका टाइम डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल दीजिए, फिर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करके आप उसका बताइएगा एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो पहले इसको हमको डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म में बदलना पड़ेगा। देखिए t इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x माइनस टी रख सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिद्धाचार्य रूल से या बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से आप जानते होंगे कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आपको अगर x निकालना होता है तो बताइए क्या करते थे, माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बताइएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a रखते थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। और देखिएगा अगर यहाँ पर ax स्क्वायर और प्लस bx
और प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और ये यहाँ पर 0 दिया हुआ है और x निकालना है तो x होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac होगा, ठीक है। 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2a। तो ये बताइएगा, ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है 2a। तो ये फार्मूला है और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला याद रखिएगा, हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो चलिए इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा, x जो आपका निकलेगा ये निकल जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस बीटा प्लस माइनस बताएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी आया, क्योंकि आप खुद देखेगा बी की जगह पर जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बी की जगह पर बीटा है तो माइनस बी रखा तो माइनस बीटा हो गया, प्लस माइनस जरा बताया अंडर रूट बी स्क्वायर रखना होता था तो बी स्क्वायर की जगह पर बीटा का स्क्वायर हो गया। आपसे बताया था फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना था तो माइनस 4 होगा और a की जगह पर अल्फा है और c की जगह पर माइनस 1 है तो ये 4 अल्फा टी हो गया, डिवाइड बाई 2a करना होगा तो 2 अल्फा सब में डिवाइड हो गया, 2 अल्फा आ गया, देखिए आसानी से निकल गया। अब देखिए x निकल गया, हम लोग इसका आप बताइएगा वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगले पेज पर इसको चेक करते हैं, अगले पेज पर निकालते हैं। देखिए अगले पेज पर यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, पीछे से यहाँ पर हम लोगों ने पूरा आंसर यहाँ पर लिखा v इक्वल टू बताएगा dx बाई dt यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर आप इसको एक तरह से डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/2 अल्फा जैसे था वैसे ही होगा। और देखिएगा आपको रूल बता दें, जैसे डी बाई डी टी यहाँ पर है और 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, पहले रूल से ही होगा। पहले इस पूरे टर्म को 1 मान लेते हैं और 2 बताइए इसकी जो पावर है आगे आ जाती है और पावर से 1 माइनस हो जाता है, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। फिर अब ये पावर भूल जाएंगे और अंदर वाले का आप करेंगे तो 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6t और 2t का क्या हो जाएगा 2 और 2 जो कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0। आप लोग ये डिफरेंशिएशन का रूल देख लीजिएगा, ये सब हम लोगों ने बताया होगा। और देखिए इसी रूल से यहाँ पर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1/2 अल्फा है, माइनस बी जो बीटा है वो कांस्टेंट है, एक तरह से 0 हो गया। अब ये बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी की पावर बताइएगा क्या है हाफ आगे आ गया और हाफ माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पर माइनस हाफ हो गया। अब बताइएगा इस पावर को भूल जाते, जैसे कि हमने आपसे बताया पावर को बिल्कुल हटा दिया, बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी का डिफरेंशिएट करें तो बीटा स्क्वायर का 0 हो गया, 4 अल्फा टी का क्या हो जाएगा टी का 1 हो गया तो 4 अल्फा यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक तरह से v जो निकल गया, अब देखिए यहाँ 2 अल्फा और ये 4 कैंसिल हो गया और देखिए 2 2 4 है और यहाँ 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी की पावर माइनस हाफ हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी बताइए क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, तो टाइम डेरिवेटिव फिर से इसका निकाल दिया। अब बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी माइनस हाफ, बिल्कुल इसी रूल से जो हमने लास्ट में बताया उसी से करेंगे। पहले पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है, माइनस हाफ पावर आ गया जैसे है वैसे उतार देंगे और माइनस हाफ से माइनस 1 करेंगे, जैसे यहाँ 2 से माइनस 1 करते थे तो अगर यहाँ पर n होता तो आगे n आ जाता है, n से यहाँ माइनस 1 करते हैं तो बताइए माइनस 1 करेंगे, माइनस हाफ माइनस 1 बताइए क्या हो जाएगा माइनस 3/2 हो गया। अब अंदर वाले टर्म का करेंगे तो बीटा स्क्वायर का 0 और 4 अल्फा टी का क्या हो गया 4 अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर खुद चेक करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और खुद देखिएगा यहाँ पर 2 अल्फा। और एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर v आपने जो निकाला था वो निकला था ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी और पावर माइनस हाफ। अगर हम लोग v की पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी और पावर इसकी माइनस 3/2। इसका मतलब इसकी जगह पर हम लोग v की पावर 3 रख सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो हो गया -2 अल्फा v क्यूब आ गया। अब देखिएगा आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ये हम लोग चेक करते हैं पीछे। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए 2 अल्फा v क्यूब आ गया और देखिए यहाँ पर यही आंसर आया था। और चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए -2 अल्फा v क्यूब, वहाँ माइनस साइन नहीं दिया हुआ है और लेकिन आंसर वही है। और देखिए आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन हो या फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो गया आपका। और ये ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका जो यहाँ पर आया है वो आ गया आपका यहाँ पर 2 अल्फा v क्यूब आ गया। तो बताइए क्या आ गया 2 अल्फा और v क्यूब यहाँ पर आपका आंसर आ गया और यानी कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसमें बहुत ध्यान से आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन के रूल जानना है। यहाँ पर ये हमने रूल लिख भी दिया है। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको बता दें कहीं पर भी अगर d बाई डी टी और मान लीजिए यहाँ पर 2t और प्लस 1 और इसकी पावर n है, पहले क्या करते हैं यहाँ पर पूरा पावर आगे आ जाएगा और 2t और प्लस 1 और n से क्या कर देते हैं माइनस।
तो देखिए n से यहाँ पर -1 कर देते हैं और फिर अंदर वाले टर्म का करते हैं दूसरे ब्रैकेट में 2t का 2 हो जाएगा प्लस 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से निकल जाएगा। तो ये आप पढ़ा हो, इसको बड़े ध्यान से सीख लेंगे। डिफरेंशिएशन में देख लीजिएगा रूल, क्योंकि अब यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन कराए और देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको ज़रूर आप लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगले लेक्चर में भी हम लोग, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में मोशन इन 1D के मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन कराएं। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद वेक्टर के कुछ और क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे करके पूरी मैकेनिक्स को हम लोग सॉल्व कराएंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। जम कर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही ना हो। थैंक यू वेरी मच।